बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में इमरान खान की रिहाई के लिए किस तरह एहतजाज हुआ है, किस तरह एहतजाज हो रहा है, मैं आपको मनाजिर दिखाऊंगा। ये तारीखी मनाजिर हैं। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकले हैं कि लोग हैरान हो गए हैं। इन ममालिक के लिहाज से ये समंदर है। पाकिस्तान में सोचिए अगर इजाजत हो तो कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। बरतानिया, अमेरिका से जो वीडियोज आ रही हैं उस पर अब लोग तबसरे कर रहे हैं, तज्जिए कर रहे हैं कि कितना मकबूल है ये शख्स इमरान खान, जिसके लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं। किसी और सियासतदान का, किसी और पार्टी का वो नाम भी नहीं सुनना चाह रहे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो, वहां पर अमेरिका की अहम जगह हो जहां पर एहतजाज किया जाता है, वहां पर आप देखिए जिन ममालिक में कानून की हुक्मरानी है वहां पर आप देखिए पाकिस्तानी निकले हैं इतनी बड़ी तादाद में। कहने जी देखें लोगों का समंदर, साफी इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। कभी किसी लीडर के लिए इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नहीं निकले। अच्छा, अब ये हर सतह पर वीडियो शेयर की जा रही हैं और इस पे तबसरे हो रहे हैं कि जी कितने ज़्यादा लोग निकल आए हैं। फिर मुख्तलिफ चैनल्स भी, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो ये चीज़ें दिखाएगा नहीं, और इसी वजह से अब ये बात होती है कि मीडिया इर्रेलेवेंट हो गया है पाकिस्तान में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। चूँकि डिजिटल मीडिया पे आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। ये देखिए आप, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, हद निगाह तक लोग हैं और इमरान खान की रिहाई की ये बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जी इमरान खान, देख रहे हैं आप दूर दूर तक आपको। ये देखिए आप, ये बरतानिया है। बरतानिया में आप सोचिए कितने लोग निकल आए हैं, कितनी बड़ी तादाद में। इसी तरह से अमेरिका से भी यही खबरें हैं और वहां भी लोगों की बड़ी तादाद निकली है। ये देखिए आप, ये तस्वीर शेयर की जा रही हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत बड़ी तादाद में मर्द ख़वातीन निकले हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जी एहतजाज कर रहे हैं, कहीं बरतानिया, कहीं अमेरिका। कभी नहीं हुआ या पाकिस्तान में कोई सियासतदान गिरफ्तार हो और उसके लिए इस तरह का एहतजाज हो और मुसलसल हो, तसलसल के साथ हो। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में जबर और तशद्दुद कितना ज़्यादा है और जिन ममालिक में रूल ऑफ लॉ है, अच्छा जो ममालिक मुस्तहकम हैं, स्टेबल हैं, वहाँ पर आप देखिए इस एहतजाज में भी आपको कोई ज़्यादा पुलिस नज़र नहीं आएगी। तो अब ये तारीख़ का हवाला अगर लिया जाए तो तारीख़ हमें ये बताती है कि जितनी ज़्यादा पुलिस आपको कहीं नज़र आएगी, जितनी ज़्यादा फोर्स आपको नज़र आएगी, वो मुल्क, वो हुकूमतें ख़ास तौर पर, वो उतनी ही गैर मुस्तहकम होती हैं। इसलिए वो जबर का सहारा लेती हैं। उनको पुलिस की छापों की ज़रूरत पड़ती है कि जाओ छापे मारो, गिरफ्तार करो, क्योंकि वो अवाम की ताकत से नहीं आए होते, वो जबर पर होते हैं, तशद्दुद के ज़रिए वो अपनी हुकूमत कायम रखते हैं। इमरान खान का ही दौर था, वो भी मखलूत हुकूमत थी, लेकिन धरने भी हो रहे थे, लॉन्ग मार्चेस भी हो रहे थे और वो हमने देखा, फैसिलिटेट भी उनको किया जा रहा था। फिर जिस तरह रजीम चेंज हुआ तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि एक वज़ीर आज़म को निकाला गया और उसी दिन, उसी रात लोग सड़कों पर थे और उसके बाद से आज तक जब भी कॉल होती है तो लोग निकलते हैं। अच्छा, ये हैरानकुन तौर पर ये पेरिस के मनाजिर हैं जी। फ्रांस में भी देखें एहतजाज हुआ है और वहां भी लोग निकले हैं। ये देखिए आप, यहां भी जी इमरान खान के हवाले से नारे लग रहे हैं। ये देखें, कैदी नंबर 804 के नारे यहां भी लग रहे हैं, पेरिस में, फ्रांस में। तो यूरोप हो जाए, अमेरिका हो जाए, मगरबी ममालिक, दुनिया भर में लोग निकले हैं और इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं। और ये पाकिस्तानी जब निकल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, जितने इनके घर वाले पाकिस्तान में हैं, रिश्तेदार हैं, ये उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मसला तो यह ना यहाँ निकलने नहीं दिया जाता। खैबर पख्तूनख्वा में देखें, जहां पर इजाज़त होगी वहां पर लोग निकल रहे हैं और बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। ये जी एहतशामुल हक हैं, साफ़ी हैं, ये भी ये शेयर कर रहे हैं तस्वीर और वीडियोज़ कि जी इतनी बड़ी तादाद में देखें ये लोग निकले हैं। ये देखिए, ये जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि जी ये 10 ब्रिटिश पाकिस्तानीज आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड 10 डाउनिंग स्ट्रीट इन लंदन डिमांडिंग द रिलीज ऑफ इमरान खान। जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उनकी रिहाइशगाह के बाहर ये देखिए एहतजाज हो रहा है। सोचिए, यहाँ तो करने नहीं देते और मैंने आपको बताया उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत ही कमज़ोर है, गैर मुस्तहकम हुकूमत है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है। दुनिया की तारीख मैंने आपको बता दी है कि यही होता है।
कि वहां पर आपको पुलिस और इस तरह फोर्स ज्यादा नजर आएगी, वो इसीलिए लगा रहे होते हैं कि वहां पर स्टेबिलिटी नहीं होती। जहां स्टेबिलिटी होगी वो देख लीजिए, जिन मालिक में स्टेबिलिटी है, कई दफा हुकूमतें बदल रही है, बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन आइन और कानून के तहत है काम। अमेरिका देख लें, बरतानिया आप देख लें, वो कहेंगे जी हमारा इशू ही नहीं है, वो बंद है पाकिस्तान में, आपको क्या जरूरत है एहतजाज करने की, आप क्यों निकल रहे हैं? नहीं जी नहीं, वहां पर लोग निकल रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है यहाँ जी कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ और जो यहाँ पाकिस्तानियों को हुकूक मिलने चाहिए वो दिए जाएँ। अब यही वजह है कि आप ये नोट करें कि जब इतनी ही तादाद में लोग निकल रहे हैं तो अब तज्जियाकारों के तज्जिए भी तब्दील हो रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान के बहुत क्रिटिक हैं। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ अब एक बस सियासी लाश बन चुके हैं। हत्ता कि मंसूर अली खान ने कहा कि आप बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं और क्या कहूँ, वो एक सियासी लाश बनकर बस घूम रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है। और फिर ये कि अब मरीम नवाज साहिबा की लॉन्चिंग के बारे में ये देखिए, ये सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, असनात मलिक और अदील सरफराज साहब कह रहे हैं नून लीग आज 40 साल पहले वाली पोजीशन पर चली गई है और मरीम नवाज एक और नवाज शरीफ बनकर सामने आई हैं, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो ये बात हो रही है। और फिर मतीउल्लाह जान साहब ने जी उत्थे ही आन खलोती वाली दूसरी मैं जुमला बात कह देता हूँ, पहला नहीं कह सकता, कि जिस तरह वो एस्टैब्लिशमेंट के सहारे पर मियाँ नवाज शरीफ सब लॉन्च हुए थे, मरीम की भी लॉन्चिंग उसी तरह हुई है, लेकिन अब क्या रह गया, वो दौर वो नहीं है। तो जहाँ बात हो रही है जबर तशद्दुद की, ये वीडियो भी जी वायरल हो रही है कि यहाँ पर शुगर माफिया, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी मिलें हैं, वहाँ पर कोई क्रेन नज़र नहीं आएगी। ये देखें, ये गन्ने की किसी ने रेड़ी लगा लिया, उस काम दोनों का एक है, गन्ने से ही, ये गन्ने का रस बेचने की रेड़ी लगाई, जो अशराफिया है उन्होंने मिल लगा ली, गन्ने से बिजली भी बनाकर बेच रहे हैं उसके वेस्ट से, और चीनी बनाकर भी पैसा बना रहे हैं। लेकिन वो चूँकि अशराफिया से हैं, इनसे ताल्लुक़ है हुकूमत से, तो उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन गरीब की रेडी का आप देख लीजिए क्या हाल हो गया है। दूसरी तरफ जी जिस तरह से अब अपोजिशन एक अलायंस बनता चला जा रहा है, एक तहरीक इमरान खान ने शुरू की हुई है, तहरीक इंसाफ की तरफ से शुरू की गई है, इसके अलावा कोई और मज़ाहमत कहाँ आपको नज़र आ रही है? जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है या ऑल पार्टीज़ अभी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तहरीक इंसाफ का मेन रोल नज़र आ रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। वरना तो यही सिस्टम है, 24वीं तरमीम है, आइन पामाल है, लोगों को बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे, रोज़गार कम होता चला जा रहा है, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। बज़ाहिर ये अपने आप को बड़ा मजबूत दिखाते हैं, बज़ाहिर स्टेबल दिखाते हैं, तो फिर आम आदमी की ज़िंदगी में क्यों नहीं बेहतरी आ रही? मईशत क्यों नीचे से नीचे जा रही है? रोज़गार कम हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ने के साथ साथ गुर्बत, महंगाई में इजाफा मुसलसल हो रहा है, कोई चीज़ बेहतर क्यों नहीं हो रही? इसीलिए कि आप लोगों की उमंगों के ख़िलाफ़, आप आइन के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और सबको पता है कि इनके पास इख्तियार नहीं है, इस वजह से सब हो रहा है। आज ये तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हुए तो सवाल हुआ कल कहाँ एहतजाज कर रहे हैं? तो आमिर डोगर ने कहा जी कल सबको पता चल जाएगा। तुसी पहले ही सानू फड़वाना चाहते हो कि आप हमें पहले ही पकड़वाना चाहते हैं कि हम बता दें कि कहाँ कहाँ किस तरह से निकल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा जी हम ये नहीं बताएंगे। अच्छा, ये क्लिप वायरल हो रहा है जी, ये अब आईजी साहब का ये हाल हो गया पंजाब के, गलती होगी पॉइंट आउट करें। ये कह रहे हैं बस करें गालियां निकालना, बस करें गालियां निकालना, यानी पुलिस को हमें गालियां ना निकालें, अब बस कर दें। इतनी गालियां पड़ रही हैं इनको, इतनी गालियां पड़ रही हैं कि आईजी साहब परेशान हैं कि हमें गालियां क्यों निकालते हैं। वो कहते हैं आप शिकायत कर लें, गालियां ना निकालें। सिस्टम है, सीएम साहब की हेल्पलाइन है, हमारे अपने और बहुत सारे इंटरनल। ये देखें, ये कह रहे हैं जी गालियां ना दें, मैं आपको दिखा, ये सुनिएगा, ये जुमले सुनिए, बस करें गालियां ना दें, बस करें गालियां निकालना, बस करें गालियां निकालें। पॉइंट आउट करें। अच्छा, गलती होगी पॉइंट आउट करें। फिर ये भी इनका जुमला चल रहा है कि जी हम ये पुलिस वाले जो हैं रात को आपके लिए ड्यूटी दे रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको हम सलाम करते हैं जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, लेकिन मसला यहाँ आता है जो रिश्वत ले रहे होते हैं, जो घरों पर छापे मार रहे होते हैं, जो औरतों बच्चों को हिरासा कर रहे होते हैं, जिनको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जब ये हो रहा होता है कि जी 5 अगस्त की FIR 4 अगस्त को ही कट रही हैं, झूठी गवाहियाँ दी जा रही होती हैं, जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही होती है, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर ये देखिए ना कि अब IG भी कह रहा है जी गालियाँ ना हमें दें। तो इनको भी ये पहुँच रहा है कि जी लोग कितने आपके मद्दा हैं, क्या आपकी कारकर्दगी के बारे में लोग कहते हैं, वो IG तक को पता है। लेकिन ज़ाहिर है मरात भी हैं, सब कुछ है, चल रहा है, वरना वो भी कह रहे हैं गालियाँ ना दें। अल्लाह हाफ़िज़।